Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath and consultant dermatologist. First I did work in Sharjah, now I am in Lahore in Pakistan. आज हम हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे। बहुत कॉमन इशू है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरा पर्सन जो है वो इससे सफ़र कर रहा है। जिससे बात करें वो कहते हैं हेयर फॉल पे कुछ बताइए, हेयर फॉल के बारे में कोई लेक्चर जो है वो अपलोड कीजिए। तो आज उनके लिए ये ख़ास लेक्चर है। हेयर फॉल के बारे में जानने से पहले ये बात ज़हन नशीन रखिए कि हम बालों की हाइजीन के बारे में कुछ ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि महंगे शैम्पू यूज़ किए जाएं और बहुत बड़ी मिकदार में उनको शैम्पू को इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा मिकदार में, जो कि हेयर फॉल का सबब बनता है। एक्चुअली होता ये है कि कमर्शलाइजेशन की वजह से ये जो कमर्शियल टीवी पे हम देखते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ किया जा रहा है, तो हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि शैम्पू की मिकदार जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। उन्होंने तो शैम्पू सेल करना है, वो तो ऐसा कमर्शियल्स बनाएंगे। तो आपने इस चीज़ को, कुछ बुनियादी टिप्स हैं जो हेयर फॉल के सिलसिले में अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी ऑयली हेयर हैं तो प्लीज़ उसको अल्टरनेट डेज पे ज़रूर शैम्पू क्लीन कीजिए। आपने ज़रूर उनको क्लीन करना है। और अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो ट्वाइस अ वीक ठीक है, आप उनको करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं और डस्ट में जो है वो बाल खुले छोड़ते हैं तो फिर आप उनको डेली बेसिस पे भी क्लीन कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये जहन में रखिए कि बालों के लिए जितनी अच्छी कॉम्ब है, कंघी है, उतना हेयर ब्रश ठीक नहीं है। तो इसके लिए एक तो इसकी सफाई का ख्याल रखें, शैम्पू कम मिकदार में इस्तेमाल करें और जो बालों की को बनाने के लिए कंघी का इस्तेमाल कीजिए, हेयर ब्रश का इस्तेमाल ना कीजिए। ये बालों को कमज़ोर करता है और उनके टूटने का बायस बनता है। और कोशिश करें कि अपने बालों को अगर आप कवर रखते हैं तो 8 घंटों से ज़्यादा उसको कवर ना करें। उसके बाद उनको प्रॉपर जो है अनकवर करके उनको हवा लगवाएं। बालों को आपका जो स्कैल्प है उस पर वेंटिलेशन जो है वो होनी चाहिए इसके। अच्छा, अब इस बात पे भी हम आ जाते हैं कि किसको आप हेयर फॉल कहेंगे। आमतौर पर लोग अपने बाल जो हैं 2-4 बाल अगर रोज़ाना गिरते हैं तो परेशान हो जाते हैं, जी मुझे तो हेयर फॉल है। रोज़ाना 15 to 20 यानी 15 से 20 बाल अगर रोज़ गिरते हैं तो ये हेयर फॉल नहीं है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा गिरते हैं, हेयर फॉलिकल्स इतने ज़्यादा हैं कि उनमें बालों जो गिरते बाल हैं वो जिसने बाल ने अपनी एज पूरी कर लेनी है, जो डैमेज है उसने तो गिरना ही है और उसका गिरना ही अच्छा है, बजाय इसके कि वो आपके बालों के साथ ही लगा रहे। उसका गिर जाना ज़्यादा बेहतर है ताकि उससे ज़्यादा हेल्दी जो बाल हैं वो निकले। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अपने बालों को मुसलसल कवर ना करके रखें और कोशिश करें कि इनको खुला भी ज़्यादा ना रखें। जितना हो सके इसको टाई करें, मुनासिब चुटिया बांध बना लें या पोनी बना लें, लेकिन उनको कवर मुसलसल खुला ना रखें। और जो मर्द हजरात हैं वो अपने बालों को जो है वो अगर कैप वगैरह पहनते हैं तो थोड़ा उस अपने बालों को जो है वो अनकवर भी करें। अच्छा, जब इस बात पे आ जाते हैं हम कि हेयर फॉल का इशू शुरू हो गया है तो सबसे पहले हम उनकी कॉजेज़ पे जो है वो नज़र डालते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं और वजूहात ही उनके इलाज की तरफ हमें इंडिकेशंस देंगी। मिसाल के तौर पर अगर हेयर फॉल जो है वो किसी का जो बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी की सूरत में हेयर फॉल हो रहा है, कुछ खुदा न खास्ता टाइफाइड या इस किस्म की लंबी बीमारी से गुजरा है, उसके बाद हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए मेडिसिन अलहदा होगी। अगर बाल कंघी करते वक्त बाल गुच्छों की सूरत में उतरते हैं तो उसके लिए, हेयर फॉल के लिए अलहदा से मेडिसिन का होगा। कुछ फ्लूइड लॉस भी होता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। एनीमिया की वजह से होता है। फ्लूइड लॉस में और खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है या आपने कोई ऑपरेशन जो है वो करवाया है, इस किस्म की जो कंडीशन है उसमें भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसन है। इसके अलावा स्पेसिफ़िक मेडिसिन भी हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो मेल हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफ़िक मेडिसिन है हेयर फॉल के सिलसिले में, और कुछ फीमेल है उनके लिए कुछ स्पेसिफ़िक मेडिसिन है। बाल गिरने की एक वजह सॉल्टी हेयर भी होता है, यानी जिस पानी से आप अपने बालों को धो रहे हैं अगर उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा है, नमकीन जिसको आम जुबान में कहा जाता है, तो वो भी बाल गिरने का बायस होता है। उसके लिए भी हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिनको इस्तेमाल करके हम इस जो वजह है, ये प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ वजूहात में ये भी आता है कि जो आफ्टर डिलीवरी जो है फ़ीमेल में ये प्रॉब्लम हो जाती है, नर्सिंग के दौरान ये
होती है, तो इसमें हमारी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जिसमें जो है कैलकेरिया फॉस है, एसिड फॉस है, सीपिया है, लाइकोपोडियम है, नेट्रम म्योर है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है बाल गिरने के सिलसिले में। अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़रूर ट्राई करें। यकीन कीजिए कि ये दूसरी तमाम चीज़ों से ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट देगी, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हैं। जैसे आपके सिम्टम है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है कि मैं कहूँ बाल गिरने के लिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। जैसी आपकी सिम्टम्स है, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होगा, उसके मुताबिक मेडिसिन का इंतखाब होगा। अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप अपने किसी करीबी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। और अगर आपकी अलामात के मुताबिक मेडिसिन का इंतखाब किया गया तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कोई 2 माह आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, 2-3 माह, लेकिन उसके बाद आप इंशाल्लाह इस जो है मुश्किल पर काबू पा लेंगे। आप होम्योपैथी को इस्तेमाल करें, ये आपको मायूस नहीं करेगी।